हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग सीडीपी की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग सीडीपी के काफ़ी सारे टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल समाजीकरण प्रक्रिया, बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अभिप्रेरणा व अधिगम, इसी तरीके से और भी कई सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स से पिछले परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखा था। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए सीडीपी की कोई नई वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज से हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज जिस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है बाल विकास। इस टॉपिक से हम लोग टोटल 263 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसे हम टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियोस की तरह ही आपको मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके एकीकरण का सिद्धांत, सेकंड अंतःक्रिया का सिद्धांत, थर्ड अंतः संबंध का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। यह क्वेश्चन आपका सीटी 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो यदि आप यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखो तो लिखा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर द्वारा, सेकंड पियाजे द्वारा, थर्ड कोहलबर्ग द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा। तो जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है वो हैं ऑप्शन बी पियाजे। उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी उसे कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड वाइगोत्स्की, थर्ड गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी एंड फोर्थ पेवलोव। तो जिन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था वो थे ऑप्शन सी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जिसमें कोहलर, कोफ्का आदि आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, सभागार, सेकंड घर, थर्ड खेल का मैदान एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इसका कहीं कहीं ऑप्शन में आपको खेल का मैदान भी दिख सकता है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का इक्वल नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं दिए जाते। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड संवेदी प्रेरक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 के अलावा और भी कई बार सीटेट में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ के जवाब दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग, सेकंड स्किनर, थर्ड पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है पेवलोव। तो किनका ऐसा मानना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये बताइए। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पियाजे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिवर्ती, सेकंड निरंतरता, थर्ड अनुक्रमिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। करेक्ट आंसर होगा 8 का हमारा ऑप्शन 1 प्रतिवर्ती। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर, सेकंड प्राथमिक, थर्ड गौण एंड फोर्थ ऑप्शन है गत्यात्मक। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा 9 का हमारा ऑप्शन 1, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो यहाँ पे बात की गई है संवेदी प्रेरक अवस्था की। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सेकंड इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, थर्ड निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो जब बच्चे जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था के दौरान बच्चे इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड संवेगात्मक विकास, थर्ड बौद्धिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सेकंड है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। थर्ड है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है एंड फोर्थ ऑप्शन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, खिलौनों की आयु कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्य अवस्था को, सेकंड उत्तर बाल्य अवस्था को, थर्ड शैशव अवस्था को एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे बात की गई है टॉय एज के बारे में, खिलौनों की आयु के बारे में, तो ये पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ये क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, लेकिन इसके साथ ही ये सीटेट एंड कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दल या फिर समूह में रहने की अवस्था, सेकंड अनुकरण करने की अवस्था, थर्ड प्रश्न करने की अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है खेलने की अवस्था। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड द्रव्यमान और संख्या, थर्ड संख्या एंड फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इन सभी चीज़ों में परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, विकास का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सेकंड है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, थर्ड अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, पर्याय क्या है, ये बताइए। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नीचे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको उसे चूज करना है जो कि इनकरेक्ट है।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। सेकेंड है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। थर्ड है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है। यह विकास के संदर्भ में गलत कथन है, यानी कि सत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सेकेंड है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। थर्ड, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सिद्धांत कहता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुण सिद्धांत, सेकंड प्रकार सिद्धांत, थर्ड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारवाद सिद्धांत। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है। सेकंड, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। थर्ड, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इन चारों ही कथनों में से जो विकास के बारे में सत्य नहीं है यानी कि गलत है उसे चूज करिए। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतीतियों से होती है। यह अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, सेकंड है 12 से वयस्क तक, थर्ड 2 से 7 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों की सोच जो होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतीतियों से होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये पियाजे द्वारा दिए गए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। पियाजे के इन चारों स्टेजेस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि हर एक बार लगभग इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सेकंड सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, थर्ड वंशानुक्रम एवं वातावरण का एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास में जिस चीज का सर्वाधिक योगदान है वो है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संचरण, सेकंड अनुभव, थर्ड संतुलीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सामाजिक संचरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने फर्स्ट ऑप्शन है कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। सेकंड है कि कहा है शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था, सेकंड औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, थर्ड पूर्व क्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्त
क्रियात्मक अवस्था। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। सेकंड है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। थर्ड, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण जो है वो क्या मानता है, उसकी मान्यता क्या है, ये बताइए। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उसके विकास का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है मतारोपण, सेकंड अंगीकरण, थर्ड अनुकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिव्यक्ति। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अंगीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकंड वयस्क अवस्था, थर्ड प्राक बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो फर्स्ट ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। सेकंड है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। थर्ड, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, सेकंड 4 अवस्थाएं, थर्ड 5 अवस्थाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 अवस्थाएं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं, जिसमें संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकंड शारीरिक, थर्ड नैतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है कामक। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, सेकंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, थर्ड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना अमूर्त स्तर की बात की गई है और यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक दिया गया है। यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी वो दे सकते थे, लेकिन बस बच्चे थोड़े डाउट में रहे, इसके कारण यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ना देकर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र किया गया है। तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोनों सेम ही है, एक ही मीनिंग में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा 32 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बिग व हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा
स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड किशोरावस्था, थर्ड युवावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। यह क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सेकंड स्किनर, थर्ड पेस्टोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऐसा किन्होंने कहा हुआ है, ये बताइए। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाह्य से मध्य की ओर, सेकंड है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, थर्ड है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, एंड फोर्थ ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिए पहले और फिर इसका जवाब दीजिए। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सेकंड केवल वातावरण का, थर्ड केवल अनुवांशिकता का, एंड फोर्थ ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का। तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी एंड सी निगेटिव वर्ड के कारण कोई चांस ही नहीं बनता इनके सही होने का। तो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नैतिक, सेकंड शारीरिक, थर्ड सामाजिक एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिक। तो वाइगोत्स्की जी ने समाजीकरण को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना है और बहुत ही ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने। तो अगर आपको वाइगोत्स्की और सामाजिक या फिर समाजीकरण कुछ भी ऑप्शंस में दिख जाए तो आप एज अ ट्रिक बेस को सही करके आ सकते हो, क्योंकि 100% लगभग ये सही ही होगा। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सेकंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, थर्ड है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यह क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो इसको अच्छे से सोच के जवाब दीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में भी रखिएगा। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, सेकंड है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, थर्ड विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती। 40 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सभी की विकास दर समान नहीं होती, क्योंकि विकास दर जो होती है वो सबकी हर एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है वो विकास के सिद्धांत के बारे में सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता, सेकंड अजनबी दुश्चिंता, थर्ड वियोग दुश्चिंता, एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक दुश्चिंता। तो बच्चे जो ऐसा करते हैं उसके पीछे रीजन क्या है, वो किस दुश्चिंता के कारण इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये बताइए। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संवेगात्मक दुश्चिंता, जिसमें भय, क्रोध आदि आते हैं, उस तरीके के संवेग के कारण बच्चा रोने लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कोहलबर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। सेकंड है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। थर्ड, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो आपको कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग बताना है कि उनके अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से, किस प्रकार से कर सकते हैं। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 43, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, किसके साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। सेकंड, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। थर्ड, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है या फिर संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है उसकी एज क्या है। तो वो 0 से 2 वर्ष की होती है। तो जाहिर सी बात है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विकास शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। सेकंड, प्रसव पूर्व अवस्था से। थर्ड, शैशव अवस्था से। एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए 44 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि। सेकंड, मनोगतिक प्रक्रिया। थर्ड, मनोवैज्ञानिक परिघटना। एंड फोर्थ ऑप्शन है भावात्मक व्यवहार। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षण। सेकंड, समायोजन। थर्ड, समावेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। सेकंड, नैतिक तर्कना। थर्ड, नैतिक यथार्थवाद। एंड फोर्थ ऑप्शन है नैतिक दुविधा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो सीटे 2011 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नैतिक तर्कना। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है आंखों का रंग। सेकंड, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। थर्ड, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता। सेकंड, संस्कृति। थर्ड, शिक्षा की गुणात्मकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक गठन। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता ये सभी वातावरणीय कारक को आकार देते हैं, जबकि शारीरिक गठन जो है वो अनुवांशिकता से रिलेटेड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटे 2012 के अलावा यह क्वेश्चन सीटे 2018 में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मूर्त संक्रियात्मक चरण। सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। थर्ड, संवेदी प्रेरक चरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण। करेक्ट आंसर होगा 50 का हमारा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बाल विकास से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तरों को देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।
मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।